की शुरुआत होते ही हमें दुनिया का अंत दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब सभी रिसोर्सेस खत्म होने के साथ साथ पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ गई है। इतनी ज्यादा कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी और इस बर्फ में मौजूद हजारों साल पुराने वायरस ने बाहर आकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और अब सभी इंसान खत्म हो चुके हैं और बाद में बचे कुछ इंसान भी तेजी से मारे गए, जिसके चलते देशों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला किया और अपनी जान बचाने के लिए रॉकेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने लगे। लेकिन उनका ये फैसला इतना अचानक था कि उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग भी नहीं की थी। ना इन्हें ये पता था कि ये दूसरे प्लेनेट पर पहुंचेंगे कैसे और ना ही ये कि इन्हें सरवाइव कैसे करना है। तो इसलिए बहुत सारे रॉकेट स्पेस में जाते हुए ही तबाह हो गए और बीच रास्ते में ही बहुत सारे लोग मारे गए। अब दुनिया में जितने बचे कुछ लोग रह गए थे वो कुछ भूख प्यास से मारे गए तो कुछ आपस में ही लड़कर मारे गए। इसके बाद हमें दुनिया में बची एक आखिरी इंसान एवा को दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ों के ऊपर बने एक मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। ये मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाया था और इस रोबोट को भी, क्योंकि ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी किया करता था ताकि कोई ईवा को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही कोई कुछ चुरा सके। लेकिन अब आज भी जब ईवा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए पहाड़ों से नीचे जाने लगी तो रोबोट उसे कुछ सुझाव देता है कि देखो, नीचे जाकर कभी भी वहाँ का पानी मत पीना और अपने साथ ऑक्सीजन सप्लाई जरूर लेकर जाना। इसके बाद नीचे हमें तबाह हुई एक दुनिया दिखाई जाती है और इस तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर के अंदर आ गई। वो यहाँ से अपनी जरूरत का सामान लेती है और इसी बीच उसे यहाँ पर लेवेंडर्स के बीज मिल जाते हैं। वो जानती थी कि ऐसे हालात में जब पृथ्वी खत्म हो चुकी है इन्हें उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और इन बीजों को भी अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ गई। उसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि उसे कोई ना कोई खुद के जैसा सर्वाइवर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिला। इसलिए उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वो मेरे साथ आकर रह सकता है। खैर अब ईवा जब घर आती है तो उसका वो रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब भी वो घर आया करती उसे अपने इस रोबोट को अपना एक कोड वर्ड बताना पड़ता था हर बार, चाहे भले ही ईवा 10 बार अपनी गाड़ी से गेट तक ही क्यों ना जाती हो। एक बार तो ईवा बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है और वो इस रोबोट को गलत पासवर्ड बता देती है, जिससे ये रोबोट उसके ऊपर एक गन तान देता है। इसलिए ईवा खुद को बचाने के लिए उसका सही पासवर्ड लगाती है और इसके बाद अपने घर चली गई। जिसके बाद वो कपड़ों सहित नहाती है ताकि नीचे का जो भी वायरस उस पर लगा हो वो धुल जाए। इसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है। उसने अपने घर में ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था, जहाँ पर कि ये अपनी जरूरत का सामान उगाती थी, क्योंकि उसकी इस अकेली जिंदगी में और कुछ करने के लिए था भी नहीं। वो खुद के लिए ही सामान लाती, अपनी सप्लाईज इकट्ठा करती, खुद के लिए ही एनर्जी भी बनाया करती। आजकल वो अपने घर पर सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि एनर्जी की कोई भी कमी ना रहे और ईवा अकेले ही ये सारे काम किया करते थे, जबकि उसका रोबोट तो उसके घर के चारों तरफ घूमकर उसकी रखवाली किया करता। काम करते वक्त ईवा अपना मन बहलाने के लिए इस रोबोट से मस्ती करने लगती है, लेकिन ये तो एक एआई था, मजाक मस्ती से समझ कहाँ आने वाली थी। खैर यहाँ पर ईवा उस रोबोट को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और वो रोबोट इसे शादी की डेफिनेशन बताने लगा। वो कहता है कि एक रोबोट और इंसान की शादी कभी नहीं हो सकती, जिस पर ईवा ने उससे कहा तो फिर मेरा क्या होगा, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। अब यहाँ ईवा और रोबोट के बीच होने वाली बातों से हमें पता लगता है कि ईवा के डैड यहाँ इस बेस पर आने के बाद वापस अपनी बटालियन के पास गए थे और ईवा से वो ये कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब सालों बीत गए हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं है। रोबोट भी ईवा की बात समझने लगा था तो वो ईवा से कहता है कि मैं सिर्फ अगले 40 साल तक ही काम कर सकता हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर ईवा उससे मस्ती करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। अब यहाँ पर ईवा उस रोबोट से उसके रोल पूछती है, जिस पर रोबोट कहता है कि हम कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि उन्हें इंसानों के दिए हुए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना था। और दूसरा ये कि वो खुद को जिंदा रखेगा, लेकिन ऐसा करने में किसी भी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, जिसमें कि वो इंसानों का ऑर्डर ना मान रहा हो। जिसमें ईवा उससे कहती है कि तुम्हें एक और काम के लिए भी बनाया गया था और वो था एनर्जी रिसोर्सेस से ढूंढने के लिए। जिस पर रोबोट कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हूँ, मुझे चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और किसी भी अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा दें। और मेरे हिसाब से अनजान वो आदमी है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। जिस पर ईवा ने उससे कहा कि लेकिन ये तो गलत बात है ना, कि अगर कोई इंसान पासवर्ड नहीं जानता और वो मर रहा हो तो तुम्हें ऐसे में तो उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें वो वक्त याद है ना जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पर थी और इंसानों को दूसरी तरफ जाना था, लेकिन तुमने उन्हें जाने नहीं दिया था।
और वो लोग गर्मी से मर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन बेचारे मासूम लोगों को तुम्हारा पासवर्ड नहीं पता था। तुम और तुम्हारे जैसे बचे हुए रोबोट ने ही कुछ बचे कुछ इंसानों को भी वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और इससे बेचारे वो सभी लोग मारे गए। आगे ईवा ने कहा कि तुम्हारी वजह से ही ये दुनिया के सारे लोग खत्म हुए हैं, जिसके बाद तुम्हें रीप्रोग्राम कर दिया गया। लेकिन अगर मेरे बस की होती तो मैं तुम्हें दोबारा से रीप्रोग्राम करती और तुम्हें सारी चीजें याद दिलाती कि तुम कितने बड़े कमीने रह चुके हो। हालांकि ईवा को अभी तक इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। वो हमेशा अभी भी इससे डरा करती, लेकिन वो उसे बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड ने इस रोबोट में डाल रखे थे। अब क्रिसमस आने वाला था और ईवा ने उस रोबोट से पूछा कि क्या तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए। इस पर रोबोट उसे याद दिलाता है कि हम लोग गिफ्ट नहीं लेते, जिस पर ईवा को फिर से अपनी जिंदगी याद आ गई कि आखिरकार वो एक इमोशनलेस रोबोट के साथ ही तो रह रही है, उससे क्या उम्मीद की जाए। आखिर में ईवा कहती है कि ठीक है, भले तुम रोबोट हो लेकिन कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर ही सकते हो ना। खैर अब शाम में वो रोबोट ईवा के पास आता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट देना ही चाहती हो तो तुम मुझे एक आंख गिफ्ट करो जिससे कि मैं सब कुछ देख पाऊँ। जिस पर ईवा ने उससे कहा कि हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इस बारे में सोचा जा सकता है। अगली सुबह हमने देखा कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए फिर से नीचे जाने वाली थी क्योंकि अब इस दुनिया में सभी असली पेड़ मर चुके थे, क्योंकि उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। नीचे जाने से पहले रोबोट ने उसे फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिए कि नीचे ऑक्सीजन टैंक लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना। खैर अब इसके बाद ईवा जब अपना सारा सामान लेकर वापस आती है और अब उसे घर के अंदर जाना था और रोबोट ने उससे हर बार की तरह पासवर्ड मांगा और ईवा उसे बता भी देती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोबोट ने उस पर गन तान दी क्योंकि ईवा ने इसे गलत पासवर्ड बता दिया था और इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में रीन्यू होता था और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था क्योंकि ये उन्होंने ही सेट किए थे, क्योंकि सभी पासवर्ड उसके डैड की उस डायरी में थे और वो डायरी वो तब देख पाती जब घर के अंदर जाती। लेकिन ये कमीना रोबोट इसे अंदर जाने नहीं देता, इसलिए ईवा इस रोबोट की विनती करने लगी कि देख मुझे अंदर जाने दे, मैं अंदर जाकर बता दूंगी। लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी और ईवा को भयंकर प्यास भी लगी थी। उसके जितने भी पासवर्ड याद थे उसने वो सारे बोल दिए, लेकिन वो सबके सब गलत थे। अब ईवा इस रोबोट को समझाने की कोशिश करती है कि देखो दोस्त, अब इस दुनिया में आखिरी इंसान मैं ही बची हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ लाया गया है, तो प्लीज 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दो, मैं अंदर जाकर तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए ईवा दूर जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि जब थोड़ी देर के बाद इस रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो तुरंत अंदर चली जाएगी और जब वो ऐसा करने की कोशिश करने लगी तो रोबोट ने साइड से आकर उस पर गन तान दी, यानी कि ऐसा करना भी उसके लिए सेफ नहीं है। यानी कि अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस गई थी। थोड़ी देर के बाद ईवा एक नए आइडिया के साथ उस रोबोट के पास आती है। उसे कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत है क्योंकि मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट उससे कहता है कि लेकिन अब इस दुनिया में तो कोई जिंदा पेड़ है ही नहीं, तो तुम्हें कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। अब क्योंकि वैसे तो इस रोबोट को सब कुछ याद था, हालांकि ईवा भी, लेकिन ये बेचारा रोबोट भी अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से मजबूर था क्योंकि जो भी उसे पासवर्ड नहीं बताता था इस रोबोट के लिए वो अनजान है और उसे ये अंदर जाने कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ईवा उसे अच्छे से याद थी। लेकिन जब तक ये भी उसे पासवर्ड नहीं बता देगी ये भी अंदर नहीं जा सकती। एक बार फिर से ईवा उसके सामने किसी इंसान की तरह गिड़गिड़ाने लगती है, उससे भीख मांगने लगी और जर्नल में देखकर मैं तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ईवा से कहती है कि ठीक है चलो एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मैं पासवर्ड देख के जब तुम्हें बताऊंगी और मैंने अगर तुम्हें सही नहीं बताया तो बेशक तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर रोबोट ने उससे कहा कि हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना, और मैं सिर्फ उन्हीं इंसानों को मार सकता हूँ जो कि मेरे लिए खतरा है या अनजान है। ईवा ने इस रोबोट की हरकतें देखकर अब ट्राई करना भी छोड़ दिया और पूरी रात अपने कैंप के बाहर ही बिताई। उसने सोचा कि वो रात में चुपके से अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन रात में भी यह रोबोट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। अगली सुबह ईवा का भूख प्यास से बुरा हाल था। अब उसे हर हालत में अंदर जाना था, इसीलिए उसे एक नया आइडिया आया। अपने कपड़े पहने और अपना मुंह ढककर उस रोबोट के पास गई। उस रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसने उस रोबोट को बताया कि रोबोट के रूल्स के मुताबिक तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह पर आकर बड़े ही आराम से पनाह ले सकता है अगर उसे अपने देश में खतरा हो। जिस पर रोबोट उसे पूछता है, अच्छा तो तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी या फिर पॉलिटिकल रिफ्यूजी। ये बात जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजी को दूसरे देशों में आना नहीं पड़ता, तो इसलिए ईवा ने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि वो एक ऐसे देश से आई है जहाँ पर जंग चल रही है। जिस पर रोबोट उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे से घूम कर आना होगा।
क्योंकि वो उसे पूरी तरह से स्कैन करना चाहता था, इसलिए ईवा उसकी बात मानकर पीछे गई। और जब वो वापस आई तो उसने अपना हुलिया फिर से ईवा जैसा बना लिया। और यही इसकी गलती हो गई थी, जब रोबोट इसका हुलिया स्कैन करता है तो वो इसे रिफ्यूजी नहीं लगी और इसीलिए रोबोट ने इसे पनाह देने से फिर से इनकार कर दिया। तीसरी बार ईवा जब अपने असली हुलिये में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने उसे देखते ही कहा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। यहाँ पर ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं, तो इसलिए ईवा उसे कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर इस बार तुम मुझे अंदर आने दो। लेकिन इस बार भी रोबोट ने उससे फिर से पासवर्ड मांग लिया। थकार कर ईवा यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले रोबोट से कहती है कि अगली बार अगर यहाँ कोई रिफ्यूजी आए तो उसे पानी जरूर पिला देना। अब क्योंकि ईवा को पानी पीना था तो इसीलिए वो फिर से रिफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और रोबोट से कहती है कि मुझे पानी चाहिए। लेकिन पानी देने से पहले रोबोट उससे अब पूछताछ करने लगा। रोबोट उससे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगा, जिस पर ईवा उस पर गुस्सा होती है कि तुम पागल हो, मैं जंग के मैदान से भाग कर आई हूँ, रिफ्यूजी हूँ मैं, ऐसे में मेरे पास डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं। जिस पर रोबोट कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर बतानी होगी कि तुम हमारे देश में रहना क्यों चाहती हो। तो ईवा ने झूठी स्टोरी बताई कि मेरे पेरेंट्स मारे गए और मैं अकेली रहती थी, मेरी जान को भी खतरा था, इसीलिए अब मैं यहाँ आ गई। तंग आकर वो रोबोट से दोबारा पानी मांगती है, जिस पर रोबोट उसे कहता है कि ठीक है, मैं एक रिफ्यूजी को तभी पानी दूंगा जब मैं पहले ही ईवा को पानी पिला दूंगा, और ईवा को मैं पानी तब दूंगा जब वो मुझे अपना पासवर्ड बता देगी। लेकिन पासवर्ड ही तो ईवा को याद नहीं था, इसलिए एक और रात उसे यहाँ बाहर बितानी पड़ी। भूख और प्यास से उसका शरीर अब बहुत कमजोर पड़ चुका था, इसलिए सुबह होने पर वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए मुझे अंदर जाने दो। लेकिन रोबोट उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हालांकि मैं तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे ऐसा लगता कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान हो। लेकिन कल ही मेरे सामने एक रिफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी और ऐसे में मुझे दो और लोग जिंदा मिलने की वजह से तुम्हारी कद्र अब कम हो गई है। यहाँ पर ईवा के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वो उस रोबोट से और बहस करती। वो यहाँ से परेशान होकर आगे बढ़ने लगी तो रोबोट उस पर तरस खाकर कहता है कि आगे ही एक पावर प्लांट है और ऐसा हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर मुझे लगता है, और अगर वहाँ इंसान होंगे तो वहाँ पानी और खाने का भी इंतजाम जरूर होगा। और अब इसीलिए ईवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह के लिए बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में अब ऑक्सीजन भी बहुत कम था, बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर उसके घर के अंदर थे, लेकिन बावजूद इसके भी वो उस पावर प्लांट तक जाती है। ये पावर प्लांट काफी गहरा था और ईवा को इसमें उतरते हुए भी बहुत वक्त लगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतल्स मिल जाती हैं। ईवा ने जल्दी से अपने ऊपर से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर जल्दी से अंदर चली गई। और यहाँ आकर इसने देखा कि अंदर मौजूद पानी की सभी बोतल्स खाली हैं। एक और बुरी चीज ईवा के साथ इस प्लांट में आने से ये हुई कि इस प्लांट से रेडिएशन निकल रही थी जो कि ईवा को नुकसान पहुंचा सकती थी और अब वो इसके शरीर से लग भी चुकी थी। अब अपनी बची कुची ताकत ईवा वापस अपने कैंप आने में लगा देती है और अब आखिरी प्लान उसके दिमाग में ये था कि कैंप के अंदर जाने के लिए वो इस रोबोट को ही मार देगी। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को उस रोबोट के ऊपर ही चढ़ा देती है, लेकिन पता ये लगता है कि ये रोबोट बहुत ही मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी के उस रोबोट में टकराने से इसकी गाड़ी में ही आग लग गई, लेकिन उस रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह हमने देखा कि ईवा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और उसके पास अब चंद ही सांसें बची थी। मरने से पहले जो उसके पास लेवेंडर के सीड्स थे वो उन्हें जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी न कभी ये उग जाएंगे। अब उसे यहाँ देखकर उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में होने वाली हर एक चीज की रिपोर्ट उससे देता है कि कल रात किसी अनजान शख्स ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ईवा उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी और उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है कि अब इस जगह पर हमले होने लगे हैं और मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। अब ईवा को डिहाइड्रेशन और भूख की वजह से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, ऐसी चीजें जो कि उसके साथ हो ही नहीं रही थी। वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहनकर एक अच्छी दुनिया में देख पा रही थी। अगली हेलुसिनेशन में वो ये देखती है कि जैसे उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन होश आने पर वो देखती है कि सामने उसका वो रोबोट ही था जो उससे पासवर्ड मांग रहा था। लेकिन ईवा के अंदर बोलने की भी अब ताकत नहीं बची थी। रोबोट उससे कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उससे अपनी आखिरी विश कहती है कि मेरे मरने के बाद कि तुम मेरे लेवेंडर के सीड्स को पानी देते रहना, और ये कहते ही वो मर जाती है और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर लिया। और इस हरामखोर रोबोट की वजह से अच्छी खासी लड़की मर गई और इस कमीने को कोई दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। जिससे दोस्तों सीखने को सिर्फ यही मिलता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं रख सकते, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से काम करने में तो
कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन हम इंसानों के अंदर जो प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने का जो स्वभाव है वो कभी भी इनके अंदर नहीं आ सकता, और इस चीज में इंसान हमेशा इनसे आगे ही रहेंगे। और बस अब यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक मैसेज दिया है कि ये इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बाकी दोस्तों आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।